वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी बनाना। तो आप पढ़े हैं कि बारंबारता वितरण दो तरह के होते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण और वर्गीकृत बारंबारता वितरण। अवर्गीकृत बारंबारता वितरण में आपको हम बताए हैं कि जब यथा प्राप्त आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर उनकी संगत बारंबारता को उनके सामने लिखकर व्यक्त किया जाता है तो वह बारंबारता वितरण अवर्गीकृत बारंबारता वितरण कहलाता है। उसी में नोट में आपको हम बताए हैं कि जब अवर्गीकृत बारंबारता वितरण को सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह बारंबारता वितरण अवर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी कहलाता है। उसके बाद वर्गीकृत बारंबारता वितरण वह बारंबारता वितरण जिसमें यथा प्राप्त आंकड़ों को उनकी विशेषता, गुण, लक्षण एवं समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटकर उनकी संगत बारंबारता को उनके सामने व्यक्त किया जाता है तो वह बारंबारता वितरण वर्गीकृत बारंबारता वितरण कहलाता है। इसमें बताया है कि जब वर्गीकृत बारंबारता वितरण को सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह सारणी वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी कहलाता है। बारंबारता वितरण बनाने की दो विधि है, एक अतिव्यापी विधि और दूसरा अनतिव्यापी विधि। अतिव्यापी विधि में होगा कि वह बारंबारता वितरण जिसमें किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक उसके अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है तो वह बारंबारता वितरण अतिव्यापी विधि ओवरलैपिंग मेथड में कहलाता है। उसके नोट में बताएंगे कि वर्गीकृत बारंबारता वितरण में अगर वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में हो तो उस वर्ग अंतराल की बारंबारता निर्धारण में निम्न सीमा को बारंबारता की गिनती में शामिल किया जाता है जबकि उच्च सीमा को बारंबारता की गिनती में शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद बताया है अनतिव्यापी विधि। तो वह बारंबारता वितरण जिसमें किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक उसके अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा से एक कम होती है तो वह बारंबारता वितरण अनतिव्यापी विधि में कहलाता है। इसके नोट में बताया है कि जब बारंबारता वितरण अनतिव्यापी विधि में हो तो उस वर्ग अंतराल की बारंबारता निर्धारण में उच्च सीमा एवं निम्न सीमा दोनों को बारंबारता की गिनती में शामिल किया जाता है। अब आइए वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी बनाना, यही ना आपको जानना है। तो वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी बनाना, तो वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी कैसे बनाओगे? तो वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी बनाने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों में उच्चतम एवं निम्नतम मान को चुनते हैं। वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी बनाने में सबसे पहले दिए गए आंकड़ों में से उच्चतम मान एवं निम्नतम मान को चुनते हैं। उसके बाद हम यह निर्धारित करते हैं कि कितना का वर्ग अंतराल लेना है और कितना वर्ग अंतराल लेना है, और यह सब किस पर निर्भर करता है? दिए गए आंकड़ों में उच्चतम मान और निम्नतम मान पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब और आसान कर दिए हुआ है। और आसान क्या कर दिया हुआ है कि प्रश्न में ही आपको दे देगा कि कितना का वर्ग अंतराल लेना है और कितना वर्ग अंतराल लेना है। तो आसान है कि नहीं? इसी में देगा कि प्रश्न में ही क्लियर कर देगा आपको कि वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में लेना है कि अनतिव्यापी विधि में लेना है। तो देखिए, जब प्रश्न में यह क्लियर नहीं किया रहे कि वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में लेना है या अनतिव्यापी विधि में, तो आप उस स्थिति में वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में लीजिएगा। अतिव्यापी विधि अर्थात किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक उसके अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है, यही ना है अतिव्यापी विधि। अतिव्यापी विधि में किसी वर्ग अंतराल की बारंबारता निर्धारण में उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को बारंबारता की गिनती में शामिल किया जाता है जबकि उच्च सीमा को बारंबारता की गिनती में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जब प्रश्न में
यह दिया रहे कि वर्ग अंतराल अनतिव्यापी विधि में लेना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि अनतिव्यापी विधि में वह बारंबारता वितरण जिसमें किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक उसके अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा से एक कम होती है, तो वह बारंबारता वितरण अनतिव्यापी विधि में कहलाता है। क्लियर है? जब बारंबारता वितरण अनतिव्यापी विधि में हो तो उस स्थिति में वर्ग अंतराल की बारंबारता निर्धारण के लिए उच्च सीमा एवं निम्न सीमा दोनों को बारंबारताओं की गिनती में शामिल किया जाता है। दिक्कत है किसी को? तो आइए देखिए अतिव्यापी विधि पर आधारित प्रश्न, यानी कि जब वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में हो तो किस तरह से बनाओगे। एक बार फिर आपको बता दें कि जब प्रश्न में यह नहीं दिया रहे कि अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल लेना है कि अनतिव्यापी विधि में, तो उस स्थिति में आप वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज़ बता रहे हैं आपको कि आप क्या करना होगा कि जब प्रश्न में ही दिया रहे कि कितना का वर्ग अंतराल और कितना वर्ग अंतराल लेना है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आसानी से आप बना सकते हो। लेकिन जब प्रश्न में कितना का वर्ग अंतराल और कितना वर्ग अंतराल लेना है यह नहीं दिया रहे, तो आप क्या करोगे कि क्या करोगे इसके लिए कि दिए गए आंकड़ों में उच्चतम मान एवं निम्नतम मान को चुनेंगे और फिर क्या करेंगे कि उसी उच्चतम मान और निम्नतम मान के आधार पर वर्ग अंतराल निर्धारित करेंगे एवं कितना वर्ग अंतराल लेना है उसको भी निर्धारित करेंगे। तो आइए देखिए, आइए प्रश्न को देखिए। गणित की परीक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। 5 बराबर लंबाई के वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में उन्हें बारंबारता सारणी में प्रकट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्लियर कर दिए हुआ है कि वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में लेना है। कितना में लेना है वर्ग अंतराल? अतिव्यापी विधि में। तो आप बताइए कि दिए गए यथा प्राप्त आंकड़ों में उच्चतम सीमा कितना है, देख लो उसमें बताइए सीमा क्या है। तो उच्चतम सीमा इसमें 99 है और निम्नतम सीमा क्या है? 8 है। यानी कि प्रथम वर्ग अंतराल आप 0 से शुरू करोगे, 0 से 10 लीजिएगा। प्रथम वर्ग अंतराल 0 से 10 और वर्ग अंतराल कहाँ तक जाएगा? 100 तक, क्योंकि उच्चतम सीमा 99 है ना रे। अब देखिए तो इस प्रश्न में यह क्लियर कर दिए हुआ है कि वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में लेना है, लेकिन प्रश्न में यह क्लियर नहीं किया हुआ है कि कितना का वर्ग अंतराल लेना है। तो आप देखो कि वर्ग अंतराल की संख्या कितना होना चाहिए। वर्ग अंतराल की संख्या 4, 5 या 6। आपको वही रेंज लेना होगा। जब प्रश्न में नहीं दिया रहा है कि कितना वर्ग अंतराल लेना है और कितना का वर्ग अंतराल लेना है, तो 5 या 6 वर्ग अंतराल बने उस तरह से आपको लेना होगा। तो 8 से 99 है, तो 8 से 99 में अगर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 लेते हैं तो 10 गो वर्ग अंतराल बनता है। लेकिन जब अपने मर्जी से वर्ग अंतराल लेना हो तो आपको 5 या 6 में क्लियर कर देना होगा। कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 में आपको क्लियर करना है। तो 8 से 100 तक के लिए अगर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 लेते हो तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं। तो आइए देखिए 0 से 20, 0 से 20, अब 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। अब आप देखिए जो यथा प्राप्त आंकड़ा है इसमें 0 से 20 के, तो देखिए यहाँ अतिव्यापी विधि में है ना, क्या है? अतिव्यापी विधि में है। तो अतिव्यापी विधि में है, तो अतिव्यापी विधि में क्या होता है कि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक उसके अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। अतिव्यापी विधि में किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक उसके अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। अब यह है अतिव्यापी विधि में, है ना। अब देखिए अतिव्यापी विधि में क्या होता है कि निम्न सीमा को बारंबारता की गिनती में शामिल किया जाता है, जबकि उच्च सीमा को बारंबारता की गिनती में शामिल नहीं किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 20 रहेगा, दिया गया आंकड़ा में अगर 20 होगा तो 20 को इसमें रखोगे कि इसमें रखोगे, तो 20 को 20 से 40 में रखा गया। किस में रखा जाएगा? 20 को 20 से 40 में रखा जाएगा, जबकि
40 को 40 से 60 में, यानी क्यों? क्योंकि देखिए अगर 20 यहाँ उच्च सीमा है तो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ यह 20 निम्न सीमा बन जाता है तो इसमें शामिल होगा। तो आइए देख करके आप बताइए प्रश्न में कि दिए गए आंकड़ों में 0 से 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं? देख लो, गण के बताओ। 0 से 20 के बीच कितनी संख्या है? 2। तो बारंबारता में क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। 20 से 40, तो 20 से 40 में कितनी संख्या है? 20 से 40 में कितनी संख्या है? अरे 20 से 40 में कितनी संख्या है? 3। अब देखिए इसमें 20 भी है तो 20 इसमें आ गया, 20 इसमें नहीं आएगा। दिया गया आंकड़ा में, दिए गए आंकड़ों में 20 भी है ना रे, तो 20 को किस में रखोगे? 0 से 20 में कि 20 से 40 में? 20 से 40 में। अब आइए 40 से 60 के बीच, तो 40 से 60 के बीच कितना है? 40 से 60 के बीच कितना है? देखिए तो 40 भी है तो 40 इसमें नहीं, इसमें आएगा। आएगा क्या? क्योंकि यहाँ 40 उच्च सीमा है तो इसमें नहीं आएगा, जबकि यहाँ 40 निम्न सीमा है तो इसमें आएगा। दिया गया आंकड़ा में 40 भी है ना। अब देखिए 60 से 80, तो 60 से 80 में क्या होगा? 60 से 80 में क्या गो संख्या है? 15 गो संख्या है। अगर 60 होगा तो इसमें शामिल होगा, लेकिन 80 होगा तो इसमें शामिल नहीं होगा। तो देखिए अगर 60 है तो इसको शामिल कीजिए और 80 है तो इसको शामिल नहीं कीजिए। तो 80 को कहाँ शामिल करोगे? तो 80 को इसमें शामिल करोगे ना। तो देखिए इसमें 80 है तो 80 को किसमें? इसमें गिनोगे, और 100 को नहीं गिनना है, 100 है ही नहीं, 99 तक ही है। तो 80 से 100 के बीच में कितना है? 15। 80 से 100 के बीच में 15। अब क्वेश्चन में है कि 40 विद्यार्थी, तो जोड़ करके देखिए 3 2 5 और 5 10 और 30 और 10 40, तो बारंबारताओं का कुल योग बराबर 40। तो बस अतिव्यापी विधि में आपको याद रखना है कि दिए गए वर्ग अंतराल में उच्च सीमा को बारंबारता की गिनती में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि निम्न सीमा को बारंबारता की गिनती में शामिल किया जाता है। क्लियर है? दिक्कत है किसी को? तो अब आइए देखिए इसका मिलान चिन्ह टेली मार्क 2 होगा, 1 2 3 4 5 होगा, 3 हैं, 3 है तो 1 2 3, 5 है तो 4 1 5, फिर देखिए 15 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर है? दिक्कत है किसी को? किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत है अतिव्यापी विधि में? अब आइए अगला प्रश्न देखिए, जब अनतिव्यापी विधि में रहेगा तो क्या कर? देखिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है कि एक वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए हैं। तो 1 महीने बाद लगाए गए पौधों में से बचे पौधों की संख्याएं निम्नलिखित है, निम्नांकित आंकड़ों में दी गई है। तो आंकड़ा दिया गया है, फिर है कि इन आंकड़ों को 20 से 29, 30 से 39, देखिए 20 से 29 कितना है? 20 से 29 और 30 से 39। देखिए किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक उसके अगले वर्ग अंतराल की, ठीक उसके अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा से 1 कम है ना जी। तो 1 कम है अर्थात अनतिव्यापी विधि में लेना है। किस में लेना है? अनतिव्यापी विधि में। तो इस प्रश्न को कैसे बनाना होगा? अनतिव्यापी विधि में। कैसे बनाओगे? अनतिव्यापी विधि में। तो आइए पहले समझिए अनतिव्यापी विधि को। तो अनतिव्यापी विधि वह बारंबारता वितरण जिसमें किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ठीक उसके अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा से 1 कम होती है, तो वह बारंबारता वितरण अनतिव्यापी विधि में कहलाता है। वह बारंबारता वितरण अनतिव्यापी विधि में कहलाता है। अब क्या होगा कि जब वर्ग अंतराल अनतिव्यापी विधि में हो, जब वर्ग अंतराल अनतिव्यापी विधि में हो, तो उस वर्ग अंतराल की बारंबारता निर्धारण में उच्च सीमा एवं निम्न सीमा, उच्च सीमा एवं निम्न सीमा दोनों को बारंबारता की गिनती में शामिल किया जाता है। तो आइए देखिए अनतिव्यापी विधि में वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन में है कि 0 से 29, 30 से 39 रखकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। सारणी से बताएं कि कितने विद्यालयों में 50% या इससे अधिक पौधे बच गए हैं। तो पहले क्या करना होगा? वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी बनाना होगा। किसमें? अनतिव्यापी विधि में। तो इसके लिए देखो कि इसमें सबसे 98,
उच्चतम मान कितना है 98 और निम्नतम मान कितना है 23। निम्नतम मान कितना है 23। तो आपको उच्चतम मान एवं निम्नतम मान के आधार पर बारंबारता का निर्धारण, वर्ग अंतराल का उच्चतम मान एवं निम्नतम मान के आधार पर वर्ग अंतराल का निर्धारण करना होगा। और प्रश्न में ही दे दिया हुआ है कि 20 से 29 शुरू कीजिए, 0 से 9 और 10 से 19 नहीं, कितना से 20 से 29, यानी कि 20 से कम इसमें है ही नहीं। तो कहाँ से शुरू करोगे 20 से 29 और उच्चतम मान कितना है 98 तक है, तो वहाँ कहाँ तक जाओगे 99 तक जाओगे। तो देखिए यहाँ कि 20 से 29। अब कहिएगा कि आप 0 से 9 क्यों नहीं लिए, तो 0 से 9 इसलिए नहीं लिए कि क्योंकि 0 से 9 के बीच में कोई यहाँ पर संख्या है ही नहीं। जो आंकड़ा दिया गया है इसमें 0 से 9 के बीच में कोई है नहीं। 10 से 19 क्यों नहीं लिए, तो 10 से 19 के बीच में भी कोई नहीं है रे नहीं है। आप फिर लेना है और प्रश्न में ही क्लियर किए हुआ है कि 20 से 29 लीजिए, फिर कितना होगा 30 से 39 लीजिए, 40 से 49 लीजिए। अब आप कहिएगा कि 30 से 40 और 40 से 50 ले रहे थे, तो क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ वर्ग अंतराल और अतिव्यापी विधि में बनाना है, क्वेश्चन में क्लियर किए हुआ है। फिर क्या होगा 50 से 59, फिर क्या होगा 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99 और 100 से 109, 100 से 109। लेकिन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 100 से 109 के बीच वाला कोई संख्या है ही नहीं, 98 पर ही न समाप्त हो रहा है। 20 से 29 से नीचे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 23 से नीचे कोई है ही नहीं है। अरे 0 से 9 कब लेते, जब 0 से 9 के बीच का कोई संख्या रहता तब। 10 से 19 कब लेते, जब 10 से 19 के बीच का कोई संख्या रहता तब। तो यहाँ इस तरह का कोई संख्या है ही नहीं, तो कहाँ से शुरू करेंगे 20 से 29, 30 से 39 और अंत में क्या होगा 90 से 99। 100 से 109 नहीं होगा। तो आइए देखिए अब वर्ग अंतराल अनतिव्यापी विधि में है। तो अनतिव्यापी विधि में क्या होता है कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा दोनों को बारंबारता की गिनती में शामिल किया जाता है। अर्थात अगर 20 है और 29 है तो दोनों को इसी के बारंबारता की गिनती में शामिल किया जाएगा। लेकिन अतिव्यापी विधि में क्या होता था, उच्च सीमा को छोड़ देते थे, निम्न सीमा को केवल लेते थे। तो ये बताइए 20 से 29 के बीच में कितना है दिए गए आंकड़ों में, 20 से 29 के बीच में कितना है 3, 30 से 39 के बीच में कितना है 14, 40 से 49 के बीच में 12। अरे गिन करके बताओ उसमें 40 से 49 है तो 40 को भी लेना है और 49 को भी लेना है, तो कितना होगा 12। अब 50 से 59 है तो 50 को भी लेना है और 59 को भी लेना है, तो कितना होगा 8। कितना होगा 8। इसमें कितना होगा 60 से 69 में 18। फिर 70 से 79 में 70 से 79, यानी 70 से 79 का मतलब हुआ कि 70 से 79 का मतलब हुआ कि 70 को भी लेंगे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 सबको लेंगे। लेकिन वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में रहता है तो 70 से 80 में किसको लेते हैं 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो देखिए यह अतिव्यापी विधि में है। क्या है अतिव्यापी विधि में। तो अतिव्यापी विधि में क्या होता है कि उच्च सीमा को नहीं लिया जाता है। लेकिन अनतिव्यापी विधि में क्या होता है, तो अनतिव्यापी विधि में उच्च सीमा एवं निम्न सीमा दोनों को लिया जाता है, उच्च सीमा एवं निम्न सीमा दोनों को। जबकि अतिव्यापी विधि में उच्च सीमा को नहीं लिया जाता है और निम्न सीमा को लिया जाता है। और अनतिव्यापी विधि में उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को बारंबारता की गिनती में शामिल किया जाता है। तो अब आप बताइए 70 से 79 में क्या गो है 10। फिर यहाँ बताइए 23 गो है। फिर 90 से 99 के बीच में 12। अब देखिए कुल 100 पौधा की बात कर रहा है ना, तो 13, 4, 17, 29, 37, 37, 8, 45, 10, 55, 65 और 65 और 35, 100। तो दिक्कत है किसी को। अब आप देखिए मिलान चिन्ह लिखिए। तो मिलान चिन्ह 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है कि कितने विद्यालयों में 50% या इससे अधिक पौधे बच गए हैं। कितने विद्यालयों में 50% या इससे अधिक पौधे। तो देखिए 50%, तो 50 से 59, 50 से 59, तो 50 से 59 का देखिए इस सब को जोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो 50 के बाद जितना भी है तो क्या हो जाएगा इसका, यही 50% या इससे अधिक, 50% या इससे अधिक बचे पौधे वाले विद्यालयों की संख्या, बचे पौधे वाले विद्यालयों की संख्या। तो देखिए क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा कि 50% या इससे अधिक, तो 50 से अधिक यही सब ना होगा, 8 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 12, 18 8 26 10 36 और 35, कितना हो जाएगा 36 71 है आंसर। 71 आंसर है रे। दिक्कत है किसी को? तो इस तरह से अतिव्यापी विधि और अनतिव्यापी विधि में वर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी बना लीजिएगा। तो SW में फिर से